तो दोस्तों आपका स्वागत है मैगी शू चैनल में। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे होंगे। तो इस प्यारी सी लव स्टोरी को चालू करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के हमारे हीरो से मिल लेते हैं। इस कहानी के हमारे हीरो का नाम सेकंड मास्टर ऑफ मिस्टर लू होता है एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मिस वेई होता है। इन्होंने फैसला लिया होता है कि वो अपनी बहन का बदला लेंगी। पता चलता है कि जो हमारी हीरोइन वेई होती है उसकी बहन लापता होती है और पता चलता है उसे एक टाइम बाद कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। तो इस सब चीज़ के लिए वो एक बड़ी पार्टी में जाती है, अमीरों की पार्टी में। उसे लग रहा होता है कि इस पार्टी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसकी बहन के किलर हैं। तभी एक हम होस्ट को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, आज जो भी अच्छा तीर अंदाजी करेगा वो मिस्टर लू के साथ डांस कर पाएगा। एक लड़की का नाम मिस सू होता है, वो तो मिस्टर लू को पसंद किया करती थी। तो वो निशाने पे निशाने लगाती चली जाती है। सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि यही पक्का मिस्टर लू की आज डांस पार्टनर बनने वाली है। और मिस सू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। इधर सेकंड मास्टर लू भी नज़ारा देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जो कि आती है और बोलती है कि मैं भी तीर अंदाजी करना चाहती हूँ, मतलब मैं भी निशाना लगाना चाहती हूँ। और वो आती है, बहुत ही अच्छा निशाना लगाती है। वो उसने एक अमीर औरत की पहचान लेके आई होती है इस पार्टी में। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये गेम तो मॉर्गन परिवार की बेटी मिस मॉर्गन जीतती हैं। तो हमारी हीरोइन जहाँ पे काम किया करती थी वहीं की पहचान लेके आई होती है कि वो मिसेस मॉर्गन है। और ऊपर जाती है। मिस्टर लू को लग रहा होता है कि वो उसके पास आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मिस्टर लू के बगल वाले बंदे के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? ये सुनने के बाद तो मिस्टर लू हैरान हो जाता है कि मैं इतना सुंदर हूँ लेकिन इसने मुझे इग्नोर कर दिया। और वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता। सभी लोग बातें करने लगते हैं, अरे इस लड़की ने मिस्टर लू को चूज़ नहीं किया, क्या मतलब है इसका? वही नज़ारा मिस भी देख रही होती हैं। और इसके बाद हमारी हीरोइन दूसरे बंदे के साथ डांस करने लगती है एंड उस दूसरे बंदे का नाम जियान होता है। ये देख के जियान बोलता है, क्या तुम मुझ में सच में इंटरेस्टेड हो? वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो उसे बोलता है मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ? वो कहती नहीं, ड्राइवर आ चुका है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है जो कि उसके लिए गाड़ी निकालता है, दरवाज़ा खोलता है। वो थैंक यू बोलती है कि मैं यहाँ पे नई हूँ और थैंक यू मेरे साथ डांस करने के लिए। वो उसे बोलता है कि हम लोग क्लब में गेम खेल लेंगे, क्या तुम खेलने के लिए आ सकती हो क्या? वो बोलती है मैं आ तो जाऊँगी लेकिन मैं तुम्हें और इसके अलावा और मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कहीं वो मुझे परेशान बुली तो नहीं करेंगी ना? वो उसे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम गेम में आना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं आ जाऊँगी, तुम ऐसा कह रहे हो तो। फिर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर उतरती है एक साइड रोड में और उसने नकली ड्राइवर भी खरीद रखा होता है, उसे पैसे देती है और अपने कपड़े चेंज करती है। छोटी सी जो साइकिल होती है उसमें बैठ के जाती है। असलियत में वो तो कहीं भी अमीर परिवार की बेटी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए किसी की आइडेंटिटी चुरा के आई होती है। उसने जो कपड़े पहन रखे होते हैं वो कपड़े भी रिटर्न करने के लिए जाती है। तभी उसी शॉप में मिस सूबे आई होती है जो कि देखती है कि ये तो मिसेस मॉर्गन है ना, मॉर्गन परिवार की बेटी। यहाँ पे वो क्या करने आई है? उस हेल्पर से बोलती है कि अभी इस लड़की ने क्या दिया है। पता चलता है कि उसने यहाँ से कपड़े रेंट पे लिए थे और रेंट वाले कपड़े वापस करके आई है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि मॉर्गन परिवार तो बहुत ज़्यादा अमीर परिवार है, इसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, कहीं ये फेक तो नहीं है। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को लगा रखा होता है फ़ोटो में और इससे पता चल रहा होता है कि इन्हीं में से कोई उसकी बहन का किलर है। और तब भी वो इन्हीं लोगों के ज़्यादा करीब थी। और जानते ही सब कैसे चालू हुआ। जो ये दोनों ही बहनें थी और इनके परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, तो बड़ी बहन ने शहर में आके फैसला किया कमाने का। उसने सोचा कि वो एक अमीर आदमी से शादी करेगी जिससे उसकी बहन का खर्चा और घर वालों का कर्जा उतर जाएगा। उसने बोला था कि अपनी बहन तुम ख्याल रखना। तभी थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन इस पार्टी में मर गई है और अब वो ज़िंदा नहीं है। ये सुनने के बाद तो फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन का मर्डर ढूंढ के रहेगी। और बोलती है कि बस मेरी बहन का सपना था कि वो एक अमीर परिवार में शादी करेगी, इसके अलावा मेरी बहन ने ऐसा क्या कर दिया जो कि उसे सज़ा मौत मिली।
इसके बाद वो जा रही होती क्लब हाउस। पता चलता बिना इनविटेशन कार्ड के कोई भी घुस नहीं सकता। वो बोलती है कि मुझे मिस्टर जियान ने इनवाइट किया है। तो तब हमें सू आ जाती हैं और बोलती हैं इनवाइट करने से कुछ नहीं होता, कार्ड भी होना चाहिए। पीछे से सारा नज़ारा मिस्टर सेकंड मास्टर लू देख रहे होते हैं। वो भी अपनी गाड़ी से उतर के बाहर आता है। मिस्टर लू को देख के जो मिसेस सू होती हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं और हमारी हीरोइन को धक्का दे जाती हैं, मतलब कि मिस वे को। वो गिरने लगती है तो जो मिस्टर लू होते हैं उसके पास आते हैं एंड उसे गिरने से बचाते हैं और बड़े ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है उनकी आंखों से कि वो बहुत कुछ जानते हैं मिस वे के बारे में। मिस वे थैंक यू बोलती हो, कहते मुझे जिहान ने बुलाया था। वो बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ। उसे अपने साथ अंदर लेके जाता है। पता चलता है कि मिस सू ने मिस लियान को इनवाइट किया होता है कि तुम बहुत दिनों से अपनी स्कूल फ्रेंड मर्गन परिवार की बेटी से नहीं मिली हो ना, आज मिलने के लिए चली आओ क्लब हाउस में। इधर हमारी हीरोइन बैठी होती है। जियान बोलता है चलो बैठो चल के। कुछ लड़के बोलते हैं कि ये कौन है, क्या ये मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड है। जियान बोलता है नहीं ये मेरी है। इसके बाद वो जियान के बगल में बैठ जाती है। सभी लोग अप्रोच करते हैं कि तुम नहीं हो तो तुमको आज गेम खेलना होगा। वो कार्ड को लेती है और जानबूझ के कार्ड को गिरा देती है। सभी लोग हंसते हैं कि इसे कार्ड निकालना भी नहीं आता। वो जियान से बोलती है कि क्या मैंने तुमको शर्मिंदा कर दिया। मिसू भी उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहती। जियान बोलता है तुम ट्राई करो, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और ये सबको कार्ड बांटो। एक फ्रेंड होता है वो खुश हो रहा होता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन हमारी हीरोइन बोलती है अच्छा। और तभी वो अपने कार्ड दिखाती है और पता चलता है कि वो जीत चुकी है। ये देख के सामने वाला दोस्त भी हैरान हो जाता है, साथ में सेकेंड मास्टर लू भी हैरान हो जाता है। जियान बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि तुम सच में जीत गए। वो बोलती शायद मेरा लक होगा, अब मुझे ड्रिंक नहीं पीना पड़ेगा। और कहती है मेरा लक है तभी मैं जीत गई हूँ। और वो कम से कम सामने वाले दोस्त को 2-3 बार हरा देती है। सामने वाला दोस्त ये देख के हैरान हो जाता है कि कैसे हो रहा है, बाल बाल लक कैसे काम कर रहा है। मिस्टर लू बोलता कि तुम सबको हरा रहे हो तो मेरे साथ भी खेल के देखो। अगर तुम मेरे साथ कार्ड वाला गेम खेलोगे तो तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स ये होगा कि जो हारेगा वो कपड़े अनलेस करेगा। अब इसके बाद जो मिस्टर लू होता है वो अपने कार्ड निकालता है, उसके में ए आया होता है। सारे फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं कि पक्का मिस्टर लू ही जीतेगा। जियान इंतज़ार कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद तक तो सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं कि लू ही जीतेगा। इसके बाद मिस सू बोलती क्या हो गया मिस वे, आप कार्ड क्यों नहीं उतार रही। अरे यार तुम हार चुकी हो यार। कहती है अभी नहीं मैं कार्ड दिखा रही हूँ। तभी वो अपने कार्ड दिखाती है और वो जीत जाती है। ये देख के जियान बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि क्या ही लकी उसकी फ्रेंड बनी है यार, इतनी अच्छी तरीके से जीत गई। और ये सब देखने के बाद सभी दोस्तों का मुंह बन जाता है। वो बोलती है मेरा शायद इस बार लक होगा और कहती है गेम के हिसाब से मैंने मिस्टर लू सेकंड मास्टर को हरा दिया है। सेकंड मास्टर लू बोलते हैं कि गेम में तुमने चीटिंग करी है। मैं भला अपने क्लॉस अनलेस क्यों करूं। वो बोलती है मैंने कहाँ चीटिंग करी है। वो बोलता है कि मैंने ध्यान से देखा था कि तुमने कार्ड को अदला बदली किया है। वो कहती है कोई एविडेंस है, बिना एविडेंस के मैं अपने आप को गलत नहीं मान सकती हूँ। वो कहता है ठीक है फिर मुझे चेकिंग करने दो। वो हाथ बढ़ा रहा होता है तो उसे गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर। वो बोलता चलो ठीक है यार मैं हार मानता हूँ, मैं कपड़े अनलेस करता हूँ अपने। वो बोलती है कि मैंने तुमसे भी अच्छे बहुत सारे लोगों को देखा है। वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। वो कहती है हाँ ऐसा है और उसके क्लॉथ्स को बंद कर देती है और कहती है तुमसे भी मैंने बहुत खूबसूरत लड़के देखे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे देखे हैं। ये सुनने के बाद तो मिस्टर लू का पोपटी हो जाता है। सभी दोस्त हंस रहे होते हैं अरे यार क्या ही लड़की से पंगा लिया है सेकेंड मास्टर लू ने। और ये सब देख देख के मिस सू जल रही होती है। तभी मिस सू को पता चलता है कि लियान आ चुकी है और बताती है कि मिसिस मॉर्गन तुम तो अपनी सेम क्लास फ्रेंड को जानती होगी ना जिसका नाम मिस लियान है। तुम और वो दोनों ही क्लासमेट थे ना। और वो सीढ़ियों के नीचे ही है, बस आ रही है। वो बोलते हैं कि उसे घर जाना होगा, लेकिन मिस सू बोलती इतनी जल्दी क्या है घर जाने की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम नकली वाली मिसिस मॉर्गन हो, तभी तो तुम शॉप में जाके कपड़े रिटर्न करने गई थी। वो सोचती है कि ये लोग उसका गेम ऐसे ही ख़राब कर देंगे। पता चलता है कि जो असली मॉर्गन थी उसने उसको कुछ दवा दे दी थी जिससे कुछ टाइम के लिए वो अपनी याददाश्त खो बैठे और घर से कहीं बाहर ना जा पाए। और वो नकली मिस मॉर्गन बन के आई होती है।
वो कहती है कि क्या एविडेंस है कि मैं असली वाली मिसेस मॉर्गन नहीं हूँ। वो कहती है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि लियान अच्छे से जानती है कि असली वाली मॉर्गन कौन है। तो वहाँ पर लियान आ जाती है। शुभ बोलती है बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है, और बताओ तुम मिसेस मॉर्गन से मिली हो जो कि सेम कॉलेज में तुम्हारे पढ़ती है, सेम क्लास में। वो बोलती है कि वो ज़्यादा स्कूल तो नहीं आती लेकिन मैं उससे मिली हूँ। और वो देखती है कि पीछे वाली लड़की ही मिसेस मॉर्गन है, और बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सभी लोग कि क्या होता है। थोड़ी देर बाद वो हंसते हुए बोलते हैं कि तुमसे बहुत दिनों बाद मिली हूँ मिसेस मॉर्गन, और उसे हक कर लेती है। वो भी उसे वापस में गले ही लगाती है। पता चलता है कि उसने सबसे पहले जाके मिसेस मॉर्गन के कॉलेज में उसकी फ्रेंडों के सामने जानबूझ के वो गई होती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंडों को लगे कि वही मिसेस मॉर्गन है, जिससे उसे आगे प्रॉब्लम ना हो पाए। और नक लियान को लगता है कि यही मिसेस मॉर्गन है। शुभ बोलती तुम्हें कन्फर्म है ना कि यही मिसेस मॉर्गन है। लियान कहती हाँ मुझे कन्फर्म है, यही मिसेस मॉर्गन है। हमारी हीरोइन वे बोलती है कि बार बार आप मुझे बुली कर रही हैं। इसके बाद मिसू को सॉरी बोलना पड़ता है, लेकिन मिसू ने अभी हार नहीं मानी होती। अब वो बैठी होती है। मिसेस लियान बोलते हैं कि तुमने अपनी नौकरानी को बहुत ज़्यादा बुली किया था क्या? वो नौकरानी अभी भी तुम्हारे घर पे काम करती है मॉर्गन? ये सुनने के बाद वो असली वाली मिसेस मॉर्गन को याद करती है, जो कि उसे ज़मीन में पड़ा हुआ खाना खाने को बोला करती थी। मतलब कि जो उसकी मालकिन थी असली मिसेस मॉर्गन, वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। वो सिर्फ पैसों के लिए काम करती थी उनके घर में। इसके बाद वो बाथरूम चली जाती है। बाथरूम में उसका पीछा करते करते मिस्टर सेकंड मास्टर लू आ जाते हैं। वो बोलती क्या मतलब है इस बात का? वो बोलता कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे क्लोज आने के चक्कर में मेरे दोस्त जिहान का यूज़ कर रही हो? वो उसे बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं फेक हूँ, फिर तुम अपने आप से बहुत सारा प्लान सोच लेते हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वहाँ से चली जाती है। मिस वो अभी भी हार नहीं मानी होती। वो बोलती है कि मैंने पता किया है कि मिसेस मॉर्गन ने बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाई होती है। अगर हम लोग इस पार्टी में मिस वे को बुलाए, अगर वो मिसेस मॉर्गन होगी तो अच्छे से डिज़ाइन वगैरह बना लेगी, अगर वो फेक होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो घर जा रही होती है। मिस वो बोलती है कि तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया। वो बोलती है कि उसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी है, वो टैक्सी लेके चली जाएगी। मिस वो बोलती है वैसे तुम रहती कहाँ पे हो? वो बताती है कि मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। क्या एक कॉन्सिडेंस होता है जहाँ पे मिस्टर लू बोलता है कि वो भी उसी सेम बिल्डिंग में रहता है। हमारी हीरोइन इधर मिस वे बोल रही होती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तुम्हारा ड्राइवर आया नहीं तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ चल के। और उसे बोलता है कि तुम जिस बिल्डिंग में रहती हो उस जगह का तुम जो फ्लैट नंबर बता रही हो वो भी मेरा फ्लैट नंबर है। इधर वो अपने दरवाजे के सामने खड़ी तो हो जाती है, पासवर्ड डालती है तो पासवर्ड खुलता नहीं है। मिस्टर लू बोलता है तुम कौन हो, सच बताओ। वो कहती है कि कैसे सवाल है, पासवर्ड रॉन्ग हो सकता है। फिर दोबारा पासवर्ड डालती है, गेट खुल जाता है। मिस्टर लू बोलता है ये डिज़ाइनिंग वाला इनविटेशन कार्ड है, तुम्हें आना होगा। पहले तो वो मना करती है, फिर कहती ठीक है वो आ जाएगी। मिस्टर लू से बोलता है अगर तुम फेक होगी तो तुम नहीं आओगी। वो कहती मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना मैं फेक नहीं हूँ, मैं असली मिसेस मॉर्गन हूँ। और कहती है मैं ज़रूर आऊँगी मिस्टर लू। इसके बाद वो कमरे के अंदर जाते और कहते थैंक गॉड मुझे एक्सीडेंटली मिस मॉर्गन का बर्थ डेट याद था, और उसका ही बर्थ डेट यहाँ का पासवर्ड था। मुझे अपने बहन के किलर्स को जल्दी ढूंढना होगा। इधर जो मिस्टर लू होते हैं वो बार बार हमारी हीरोइन मिसेस वे के बारे में सोच रहे होते हैं और कहते कल उसका पर्दाफाश होगा। अगले दिन वो अपने कमरे से निकलती है तो देखती है सामने ही मिस्टर लो खड़े हुए हैं। मिस्टर लो बोलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? वो बोलते क्या ही घटिया सोच है तुम्हारी, तुम कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में सोचते हो। मैंने तुमसे कहा ना कि सारी लड़कियां तुम पर नहीं मरती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। अब वो जियान के बगल में खड़ी होती है। एक लड़का बोलता है तुम वही लड़की हो ना, तुम तो काफ़ी जानी पहचानी हो, क्या तुम उसकी बहन हो? जियान बोलता नहीं वो लड़की अलग है, ये लड़की अलग है। ये बात सुन के उसे लगने लगता है कि ये जो बातें चल रही हैं वो उसकी बहन के बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि वो अपनी बहन से काफ़ी मिलती जुलती थी। वो लड़का बोलता है कि वो क्लब वाली लड़की भी सेम ऐसी ही दिखती है। अब वो बैठी होती चुपचाप। मिस वो बोल रही होती है कि अभी तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। हमारी रेन कहती है हाँ ठीक है देखते हैं। वहाँ पे होस्ट बोल रही होती हैं कि डिज़ाइन
मिस मॉर्गन परिवार का और मिसेस मॉर्गन आएंगी, जो कि बताएंगे इस डिज़ाइन के बारे में कि इन्होंने इस डिज़ाइन को क्या सोच के बनाया है। पता चलता है कि वो मिसेस मॉर्गन हमारी हीरोइन के डिज़ाइन चुरा चुरा के मार्केट में बेच दिया करती थी, तभी उसने वही को अपने घर पे काम पे रखा होता है। और जो उसने डिज़ाइन बनाया होता है अपनी बहन के बर्थडे के लिए बनाया होता है। एक तरीके से हमारी हीरोइन डिज़ाइनर थी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी चुरा रखी थी मॉर्गन परिवार की बेटी मिसेस मॉर्गन ने। अब वो डिज़ाइन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। ये देखने के बाद तो मिस्सू हैरान रह जाती है। फिर बताती है कि उसने जिस लड़की के लिए डिज़ाइन तैयार किया है वो उस दुनिया में नहीं है। फिर टाइम आता है कि उसे खुद से डिज़ाइन बनाना होता है और वो बड़े आसानी तरीके से डिज़ाइन बना लेती है। पता चलता है कि जो असली वाली मिसेस मॉर्गन थी वो उसे बोलती थी कि अगर तुम डिज़ाइन नहीं बना पाओगी ना तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी और ना तुम्हें कभी यहाँ से जाने दूंगी बाहर। वो कहती है डिज़ाइन अच्छे से बना लेगी और इससे पता चलता है कि असली डिज़ाइनर हमारी हीरोइन होती है। वो डिज़ाइन बना के तैयार तो कर लेती है। मिस्सू बोलते हैं कि तुमने अपनी पेंटिंग में लास्ट में ये नाम क्यों लिखा है। वो कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी मैं तो असली हूँ ना। ये डिज़ाइन मैंने जियान के नाम पे लिखा है, उसका मैंने सिंबल लगाया है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या मिस्टर जियान और मिसेस मॉर्गन परिवार की बेटी का सच में रिलेशनशिप है क्या। इधर वो कुछ कमरे में जा रही होती है, कोई उसे खींचता है, मिस्टर वो होता है और वो बोलता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना। वो क्या है तुम्हें पहले मेरी आइडेंटिटी पे शक था। वो उसे बोलता है कि तुमने एस क्यों लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मेरा पूरा नाम लूसी जानती हो, क्योंकि मेरा पूरा नाम लूसी सेकेंड मास्टर लू है। वो कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। भले ही तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है लेकिन मेरा चाइनीज़ नाम सेन वेई है। उसे बता के चली जाती है। फिर वो जियान के क्लोज रहना चाहते हैं जिससे वह अपनी बहन के बारे में और पता कर सके। इधर मिस्टर लू उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कराता है कि ज़रा पता करो मॉर्गन परिवार की बेटी के बारे में। इधर वो बैठी होती है और जियान से पूछती है रेस्टोरेंट में कि तुम एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हारा दोस्त बोल रहा था कि वो लड़की मुझ जैसी दिखती है, कौन थी वो लड़की। वो उसे कुछ बता पाता उससे पहले उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मिस्टर लू आ जाता, बोलता क्या कॉन्सिडेंस है, मैं भी इसी सेम रेस्टोरेंट में आया हूँ, चलो बातें करते हैं। वो उठ के बाथरूम के लिए निकल रही होती है, असिस्टेंट से टकरा जाती है जो कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके लाया होता है और उस फाइल के बाहर उसका नाम लिखा होता है। तो वो बाथरूम नहीं जाती, दोबारा सीट पे बैठ जाती है। हेल्पर बोलता है कि मैं आपके जो आपने मुझे करने को कहा था वो मैं कर लाया। इधर वो किसी को मैसेज करती है। अब वो जा रही होती है। मिस्टर लू बोलता है मैं इस पेपर को खोलने जा रहा हूँ।